सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के इस YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर, हमारे Instagram में। और उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। और ग्रहों का प्रभाव है, इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। ग्रह शुभ भी अशुभ भी दोनों ही प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको विशेष रूप से बोलना चाहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी ही गुरुदेव हैं और गुरुदेव ही अब वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को शाम को 7:40 पर, और फिर ये 31 दिसंबर सुबह 8:12 पर मार्गी होंगे, यानी कि ईयर एंड का आखिरी दिन। जी हाँ, वर्ष 2023 का। कैसा ग्रहों का प्रभाव है, ग्रहों का संयोग है कि आखिरी दिन ही ग्रहों की जो चाल है वो बदल रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। वक्री होना ग्रह का मतलब होता है कि उसकी उल्टी चाल में चल, और जब भी कोई ग्रह उल्टा चलता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो टूट जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ गति से फिर नहीं चल पाता। आप खुद सोचिए, आप गाड़ी का बैक गियर लगा दो तो क्या आप गाड़ी की रफ्तार बना पाओगे? नहीं बना सकते, क्योंकि बैक गियर में गाड़ी भाग ही नहीं सकती। आप फ्रंट व्हील करो, आप आगे का गियर में चलाओ, आप जितना मर्जी भगाओ। तो ऐसे ही जब ग्रह उल्टे चलते हैं तो इनका फल भी स्लो हो जाता है देना, और पर फल देते पूरा हैं, फल में कमी नहीं करते, पर फल की जो गति होती है उसको स्लो कर देते हैं। यानी कि 1 हफ्ते की जगह 10 दिन में काम होगा, 20 दिन में होगा, पर होता ज़रूर है। अब यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए क्या फल प्राप्त होंगे ये मैं आज आपको बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी आपको मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। और दोस्तों, मैं आ रहा हूँ आपके शहर में, बॉम्बे में 28, 29, 30 सितंबर को, 1 और 2 अक्टूबर को भी रहूँगा। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अलावा चैनल से ज़रूर जुड़िए, मेरी आवाज़ बनिए और लोगों तक मेरी वाणी को पहुँचाइए। अब यहाँ पर विषय प्रारंभ होता है कि देव गुरु बृहस्पति। सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे लोगों ने मेरे समक्ष एक प्रश्न रखा है कि सर, जब ये देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो क्या इनके वक्री होने से हमारे जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा? क्या इनके वक्री होने से गुरु राहु का जो चंडाल दोष है वो एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगा? तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस समय देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 4 सितंबर को, देवगुरु की महाराज की जो डिग्री होगी वो लगभग 21.25 डिग्री होगी। और इसके अलावा अपना जो राहु की डिग्री है वो होगी लगभग 2.5 डिग्री। यानी कि अब इनके अंदर डिफरेंस बहुत बड़ा है, लगभग 18.5 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, इससे ऊपर का ही रहेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप ये समझ लीजिए कि आप मुझसे करीब 18.5 फीट की दूरी पर बैठे हैं, तो क्या आप मुझे प्रभावित कर पाओगे या क्या आप मेरे को हानि पहुंचा पाओगे? तो इसका उत्तर ना ही निकलता है, क्योंकि मैं मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पर बैठा हूँ, आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हो, तो टाइम लगेगा। इतने में तो मैं भाग जाऊँगा, छिप जाऊँगा, इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाऊँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल साथ नहीं बैठा, मैं स्थान में बैठा हूँ। घर एक ही है पर मेरे फ्लोर अलग अलग हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर राहु की और गुरु की डिग्रियों में बहुत बड़ा फासला है, इसलिए कोई गुरु राहु का चंडाल दोष एक्टिवेट नहीं होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के पास में जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो 2 हैं। आप यहाँ कुंडली में भी देख सकते हैं, जो सैंपल कुंडली लगी है जहाँ 9 नंबर लिखा है, एक तो वो डिपार्टमेंट है देवगुरु का, क्योंकि इस राशि के स्वामी हैं। और ये जो खाना बॉक्स बना हुआ ये होता है मान का, सम्मान का, यश वैभव का, सामाजिक प्रतिष्ठा का, आपके व्यक्तित्व का, आपकी भाषा शैली का, इन सब चीज़ों का। और दूसरा जहाँ ये 12 नंबर लिखा है केंद्र का चतुर्थ भाव, ये बॉक्स होता है सुख साधन, प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन जायदाद का, माँ के सुख का। यानी कि ऐसी जो तमाम अब चीज़ें हैं ये देवगुरु के पास हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर के देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे वक्री 4 सितंबर से। तो अब ये यहाँ पर, और ये वक्री कहाँ हो रहे हैं ये भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ हो रहे हैं जहाँ पर 12 ये 1 नंबर लिखा हुआ है, और 1 नंबर जहाँ लिखा है उसको बोलते हैं पंचम भाव। वो होता है बुद्धि का, उन्नति का, वो होता है आपकी यश वैभव का, और वो घर होता है
आपके विशेष रूप से मन का और माँ के सुख का। तो इस चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल रहेगी और पंचम भाव में वक्र चाल रहेगी, और 2 डिपार्टमेंट लेकर के, यानी कि मान सम्मान, मन, सुख साधन, माँ का सुख, ये सब चीज़ें लेकर के बुद्धि पर उल्टे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप परिश्रमी रहोगे, आप साहसी भी रहोगे, आप उच्च शिक्षित रहोगे, आपका स्वाभिमान अच्छा रहेगा, कामुक प्रवृत्ति आपकी रहेगी, वैभव आपका मिलेगा। पर भूमि मकान से संबंधित जो काम है उसमें रुकावटें आएंगी, उसमें विघ्न पैदा होंगे। माता पिता का जो सुख है वो अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी कि आपको एक्सपेक्टेशन थी आज कि आपको फैमिली से, माँ से, फादर से कुछ सपोर्ट मिलेगा, पर वो थोड़ा विलम्ब हो जाएगी। अब विलम्ब तो देखो, ये तो घटता बढ़ता रहता ही है। अब जीवन है, इसमें हर चीज़ परफेक्शन से तो हो नहीं सकती, इसमें अप एंड डाउन फ्लैक्चुएशन तो चलती है। पर यह है कि ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बुरे नहीं हैं। ओवरऑल ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल दे रहे हैं, यहाँ पर आपको अच्छा फल दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ अकस्मात धन खर्च के योग आपकी पत्रिका में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड डील करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको शेयर बाज़ार में ज़रूर कुछ लाभ दे सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, नए लोग आपके सर्कल में जुड़ सकते हैं। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या कोई धार्मिक प्रयोजन करना उचित रहेगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए, और 28 अक्टूबर के बाद कर सकते हो। देवगुरु बृहस्पति और राहु अलग हो जाएंगे, राहु मीन राशि में आ जाएंगे, तो ऐसे में गुरु अकेले बचेंगे मेष के अंदर। तो नवंबर और दिसंबर का जो महीना रहेगा आपके लिए वो भी काफ़ी अच्छा जाएगा और काफ़ी अच्छे रूप में व्यतीत होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ विशेष यहाँ पर अच्छी हो रही है कि कोई विदेशों से रिलेटेड आपका काम है जिसको लेकर के आपके मन में बहुत चिंता बनी हुई है, या आप ये चाहते हैं कि ये काम फटाफट से हो जाए और वो बहुत ज़्यादा रुक रहा है, उसमें देरी हो रही है, तो वो काम भी, ऐसा काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि एक तो विदेशों से रिलेटेड काम, बड़े भाई बहनों से रिलेटेड आपके जो रिलेशन है वो, और साथ में लाभ की प्रवृत्ति, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज अभी राहु के साथ हैं। अब राहु जब मीन राशि के अंदर आएंगे तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, आपके मदर के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा आप ये प्लान करके चलें, ये सब चीज़ों पर भी विचार करके चलें, ये मैं कहूँगा। तो ये 117 दिन की ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।